अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 35 इंटरफेरेंस प्रॉब्लम 65। ट्रांसमिशन थ्रू थिन लेयर का प्रॉब्लम है, फिग दे दी गई है 35.43। अब वो कहता है कि लाइट इंसिडेंट कर रही है परपेंडिकुलर मटेरियल 2 पे और मटेरियल 2 सैंडविच है बिटवीन मटेरियल 1 एंड 3 के। अब आपके पास जो रे नंबर 3 है वो बगैर रिफ्लेक्ट हुए गुजर जाती है, जबकि रे नंबर 4 4 दफा आपके पास क्या कर रही है, 2 दफा रिफ्लेक्ट कर रही है मटेरियल के 2 के अंदर। अब ये जो रे 3 और 4 दिखाई गई हैं ये इंटरफेरेंस करेंगी, आया इनकी इंटरफेरेंस मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। तो हमें डाटा दे दिया गया टेबल के अंदर, टेबल में तीनों मटेरियल्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। अब हम मिनिमम का केस ऑब्जर्व करने वाले हैं, एल फाइंड आउट करना है, सेकंड लीस्ट थिकनेस निकालनी है, वेवलेंथ 632 नैनोमीटर की दे दी गई है। अब अगर हम सिचुएशन को देखें तो आपके पास मामलात ये हैं कि भाई आपके पास N2 अगर हम वैल्यू वाइज देखें तो आप कह सकते हैं जी, तो N2 छोटा है किससे, N1 से, N2 छोटा है किससे, N3 से। तो हम जानते हैं जब लाइट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मटेरियल से टकराती है तो हम लाइट ऐसे मीडियम से टकराए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उस मीडियम की निस्बत जिसमें वो चल रही है, तब उसमें पाई का चेंज आता है, अदरवाइज कोई चेंज नहीं आता। तो अब आपके पास दोनों रिफ्लेक्शन में सेम फेज शिफ्ट आ जाएगा, तो हम कहेंगे ये तो इन फेज होगी, जबकि हमें चाहिए क्या, मिनिमम का केस यानी आउट ऑफ फेज चाहिए। तो आउट ऑफ फेज बनाने के लिए जो अजाफी फासला उसके अंदर तय करेगा ये 2L, हम कहेंगे कि वो 2L ऑड इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होना चाहिए। तो हम इसे 2L ऑड इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर कर देते हैं। यहाँ से L की वैल्यू सेकंड लीस्ट थिकनेस निकालनी है, M की वैल्यू 1 रखेंगे, वेवलेंथ पता है, N पता है, 339 नैनोमीटर की थिकनेस आ जाएगी। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।